हेलो दोस्तों, मैं हूं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर सर, डायरेक्टर संबोधि करियर एकेडमी ठाणे वेस्ट मुंबई। और 1 सितंबर 2024 को एनडीए का एग्ज़ामिनेशन है। एनडीए जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड एनए नेवल एकेडमी के लिए जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम है। उसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में आपका पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद किस तरह से पेपर को अटेंड करना है, क्योंकि आपके 2 पेपर्स हो गए। एक रहेगा मैथ्स जो 2.5 आवर्स का है, जिसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, 2.5 आवर्स मतलब 150 मिनट्स रहेंगे। 150 मिनट्स रहेंगे। और इस पेपर में मतलब दोनों पेपर्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। संपूर्ण भारत में अलग अलग सेंटर्स में, मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, अलग अलग सेंटर्स में स्टूडेंट जो है वह एग्ज़ाम देने वाले हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे कोचिंग करते हैं। कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद किस तरह से हमारा जो पेपर होता है, जो मैथ्स का फर्स्ट पेपर होता है और जो गैट का पेपर्स होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली उसको सॉल्व किया जाए। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने ये एक कुछ 10 मिनट का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक देखिएगा। और संबोधि करियर एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है संबोधि आईएएस एकेडमी, उसे बेल आइकन पे क्लिक करके आप अलग अलग जो वीडियोस होते हैं, एनडीए हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम हो, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर है मैथ्स का, इसमें 120 क्वेश्चंस है। तो हमें मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा आपको आराम से मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें नहीं सॉल्व करने हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैथ्स का जो आपका सिलेबस है वो 11th और 12th बेसिस पे होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें 8 सेक्शंस होते हैं, 8 अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। कुछ लोगों के 5 चैप्टर्स अच्छे होंगे, कुछ लोगों के 6 चैप्टर्स अच्छे होंगे, कुछ लोगों के पूरे 8 चैप्टर्स अच्छे होंगे। लेकिन इसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चंस करना है ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको लास्ट 2021 से लेकर 2023-24 के एग्ज़ाम्स का अगर आप कट ऑफ देखते हो, 23 एनडीए 2 तक के एग्ज़ाम का अगर आप कट ऑफ देखते हो तो 295 से लेके 355 यह फर्स्ट एग्ज़ाम का कट ऑफ है। फर्स्ट एग्ज़ाम का मतलब जो 900 मार्क्स की जो रिटन एग्ज़ाम है उसका जो कट ऑफ है वो 295 से लेके 355 तक का होता है। तो हमें फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स आने चाहिए और सेकंड पेपर में कितने मार्क्स आने चाहिए, इसके बारे में ये बातचीत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 120 में से आपका टारगेट होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 80 to 90 क्वेश्चंस का। ओके, 80 to 90 क्वेश्चंस का। लेकिन ये 80 to 90 क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस है वो इसमें करेक्ट होने चाहिए। तो आप जब आपके हाथ में पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप क्वेश्चन पेपर को 5 मिनट दीजिए देखने के लिए। मतलब ये 150 मिनट्स है, उसमें से 5 मिनट्स आप दीजिए पेपर केवल देखने के लिए, 5 to 7 मिनट्स दीजिए। और थोड़ा सा लास्ट के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। लास्ट के 30 क्वेश्चंस मतलब 120 है तो 90 to 120 क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। हो सकता है शायद कि उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हो वो ईजी हो, आपसे बन पाते हो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 1 to 1 सॉल्व करते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 90 to 120 जो क्वेश्चन है उसमें से देखना है। उसमें से अगर आपको लगता है कि 30 क्वेश्चन में से कुछ 12 to 15 क्वेश्चंस मुझे आ सकते हैं, तो इसे आप फर्स्ट क्लियर कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। बाकी जो नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा आपको पेंसिल लेके जाना है और पेंसिल लेके जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसको मतलब छोड़ ही देना है। ओके, फिर आप 1 to 90 में जब जाते हो तो 1 to 90 में भी आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। जो आपको लगता है कि नहीं आ रहे हैं तो उसके ऊपर क्रॉस करना है क्वेश्चन पेपर में, और जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना है। जिसको क्रॉस किया उसको छोड़ देना है कम्प्लीटली। जो डाउटफुल लग रहे हैं
उसको बाद में देखना है। तो इस तरह से अगर ये होगा कि आपको पूरे 120 क्वेश्चंस में से 20 आ ही नहीं रहे तो इसको छोड़ दो, अगर 20 डाउटफुल है तो इसको लास्ट में करो। मतलब लगभग ये होगा कि 120 में से आप 80 में कंफर्टेबल हो, 20 आपको नहीं आ रहे हैं, 20 में आपको डाउटफुल है, तो फिर वो 80 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने को लीजिए। और जब आप सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको डार्क किया, इस तरह से मत कीजिए। दूसरा किया उसको डार्क किया, इस तरह से मत कीजिए। 1 to 10 के सीरीज़ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसमें से जो नहीं आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड नहीं आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक छोड़ना है। नहीं तो जब आप आंसर आपके पास जो आंसर शीट आती है उसके ऊपर डार्क करना होता है, आपको गोले लगाने होते हैं, राइट। तो आपको ये देखना है कि मैंने 1 और 2 किया था तो इसको डार्क करना है, 3 और 4 को छोड़ देना है, फिर 5, 6, 7 इसको फिर से डार्क करना है, फिर अगर 8 आपने छोड़ दिया तो उसको छोड़ देना है। मतलब 1 to 10 अगर आप करोगे तो ये होगा कि टाइम मैनेज होगा और आपका थोड़ा सा समय बच सकता है इसमें। अगर ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप आपकी जो सिस्टम है पहले 1 करो, 2 करो, फिर उसके बाद उसको डार्क करो, उस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा टाइम मैनेज हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपने 80 क्वेश्चंस सॉल्व किए और अगर 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद आपके पास आधा घंटा है, तो फर्स्ट 80 क्वेश्चन जो रहेंगे उसके लिए आप 120 मिनट्स का समय दीजिए, मतलब 60 + 60, और जो बाद में बचे हुए डाउटफुल क्वेश्चंस है उसको लास्ट 20 मिनट्स में करने की कोशिश कीजिए। अगर ऑन एवरेज आपने 90 क्वेश्चंस पूरे कर लिए और 90 क्वेश्चंस पूरे करने के बाद अगर ये होता है कि 90 क्वेश्चंस में से आपके सपोज़ 20 क्वेश्चंस रॉन्ग है तो आपके 70 क्वेश्चंस करेक्ट है। ओके, तो 20 जो रॉन्ग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, तो रॉन्ग है तो डिवाइडेड बाय 3, एक राउंड फिगर मैं ले लेता हूँ, मतलब 6 ये होगा, लेकिन मैं राउंड फिगर ये समझ लेता हूँ कि 7 आपके रॉन्ग हो गए। 20 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 3, तो ये 70 - 7 क्वेश्चंस, सो आपका आता है 63 × 2.5। ओके, एक मैं राउंड फिगर फिर से कंसिडर कर लेता हूँ कि आपके ऑन एवरेज 60 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, तो 60 × 2.5 मतलब मेरा जो स्कोर है 150 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, 150 मार्क्स मुझे मिल रहे हैं। तो 50% अगर स्कोर आपको लाना है तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि मैं लिमिट करूँ खुद को 80 to 90 तक, बाद में मुझे अगर नहीं आता है तो उसे छोड़ देना है, या जो डाउटफुल लगते हैं उसको करने की कोशिश करनी है। लेकिन 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इनफैक्ट 100 क्वेश्चंस करने की भी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि हम रिस्क लेते हैं अननेसेसरीली और फिर हमारा गलत हो जाता है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होने की वजह से स्कोर फिर कम जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके 50 क्वेश्चंस टोटल 1/3 के हिसाब से करेक्ट हो गए, तो आपका स्कोर रहेगा 125 मार्क्स। ओके, क्योंकि एक मार्क्स का 2.5 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का 2.5। अगर 60 क्वेश्चंस अगर आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करके करेक्ट होते तो आपका स्कोर होगा 150 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ 300, राइट, क्योंकि यहाँ पे 300 मार्क्स है और 120 क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। अभी सेकंड की थोड़ी बात करते हैं, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट सेक्शन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे और 10 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो टोटल हो गए 50 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स है। ठीक है, सेकंड में आपको इंग्लिश है, थर्ड में आपको जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शंस है। इसी से रिलेटेड फिर आपका पॉलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस इकोनॉमी है। तो इस विषय पे ये तीनों मिलके आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे। फिर ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट के ऊपर 20 क्वेश्चंस आएंगे और फिर करंट अफेयर्स के ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आप लोगों को ये समझना, अभी इंग्लिश में यह है कि सिनोनिम्स पे 10 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स पे 10 क्वेश्चंस,
ओके, आइडम्स एंड फ्रेजेस पे 10 क्वेश्चंस, और जो अप्लीकेशन ऑफ ग्रामर जो है उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। 20 क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो आपके सेक्शंस मजबूत है उसे पहले करना है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे 25 में से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे 15 में से आपको 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ पे 10 में से आपको 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो भी आपका आ रहा है, मतलब ये 12, 12, 20, 30 और 37, सपोज आपने 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, इसमें हो रहा है कि अभी हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते हैं, वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के, बचपन से इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन हमारी लेवल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडम्स एंड फ्रेजेस जो होती है तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जनरलाइज एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं आते हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है। न्यूज़पेपर्स अगर आपने अच्छे से किए होंगे, रेगुलरली पढ़ाई की होंगी, आपके अगर मेंटर्स अच्छे होंगे जिन्होंने आपको अच्छा मार्गदर्शन क्या होगा, जैसे हम संबोधि करियर एकेडमी में स्टूडेंट्स को एक अलग लेवल का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी इंग्लिश की प्रिपरेशन और सारी जो एनडीए की सारी प्रिपरेशन है वो अलग लेवल पे करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से क्लास करने वाले स्टूडेंट्स भी रिपीटेडली गाइडेंस लेने के लिए या फिर रिपीटेड क्लासेस भी हमारे पास ज्वाइन करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इंग्लिश में ईजी है, इसमें से भी आपका टारगेट होना चाहिए कि 35 to 40 क्वेश्चंस मैं कर लूँ। और फिर जनरल स्टडीज़, ये तो बात ऐसी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th क्वालिफाई करने के बाद एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्लासेस वगैरह लगाने के बाद भी काफ़ी जगहों पे पढ़ाया नहीं जाता, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पढ़ाया नहीं जाता, ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं जाता, केवल उसके नोट्स वगैरह दिए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मुझे यहाँ पे आकर मिलते हैं मेरे ठाणे वेस्ट के ब्रांच में, तो वो बताते हैं कि सर हमको नोट्स मिला या फिर हमको पढ़ाया नहीं गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने स्कूल लेवल की एनसीईआरटीज़ अच्छे से की होंगी और कुछ थोड़ा सा एक अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो ये सेक्शन बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर मिलता है। ओके, तो इसमें भी आपको अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपने अगर यहाँ पे भी 35 to 40 क्वेश्चंस कर लिए, ऑन एवरेज अगर 40 into 3 मतलब 120 क्वेश्चंस अगर आपने टोटल कर लिए आउट ऑफ 150 में से, या फिर 110 to 120 के बीच में आपने अगर कर लिए, और यहाँ पे अगर आपका इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि आपका सपोज़ आपने 120 कर लिए और पूरा सब कुछ मिला के आपका अगर यहाँ पे सपोज़ 90 क्वेश्चंस करेक्ट है और 30 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 मतलब ये 10, सो ये 90 माइनस 10 तो 80 क्वेश्चंस। यहाँ पे 320 मतलब एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, तो आपका 320 अगर स्कोर आ गया, यहाँ पे 320 स्कोर और फर्स्ट पेपर का 150 पकड़ लो, मैं मैक्सिमम पकड़ लेता हूँ, तो आपका ये 470 स्कोर आता है। हम थोड़ा सा और मिनिमाइज़ करते हैं इसको कि फर्स्ट पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस के हिसाब से 125 मार्क्स मिल गए, 125 मार्क्स मिल गए 50 क्वेश्चंस के हिसाब से। ओके, 125 मार्क्स मिल गए। और यहाँ पे अगर मैं 60 पकड़ लेता हूँ, 60 पकड़ लेता हूँ, ओके, तो 240 हो गए, तो 240 प्लस ये तो 5, 6 एंड 3, 365 मतलब ये भी अगर मिनिमम भी पकड़ता हूँ तो जो लास्ट 2021, 22, 23 की जो एग्ज़ाम्स हुई उसमें जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वह 295 मार्क्स से लेकर 355 तक वेरी हुआ है। हमारा टारगेट होना चाहिए 400, और 400 के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे एटलीस्ट हमारे अगर 70 क्वेश्चंस पूरी तरह से अगर करेक्ट आते हैं, है ना, तो 280 हो जाएंगी ये। सो 280 प्लस यहाँ पे सपोज़ 130 पकड़ लेता हूँ फर्स्ट पेपर में, तो ये 410। तो ये टारगेट रखो कि फर्स्ट पेपर में मेरे कम से कम 50 क्वेश्चंस करेक्ट हो 1/3 नेगेटिव अप्लाई करने के बाद, सेकंड पेपर में मेरे 70 क्वेश्चंस करेक्ट हो 1/3 नेगेटिव अप्लाई करने के बाद, तो मेरा 400 प्लस कट ऑफ जो है वो क्रॉस हो रहा है। ओके,
तो सेकंड पेपर की स्ट्रैटेजी और फर्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी आपको इस तरह से बनानी है कि सो दैट मुझे मेरा जो कट ऑफ है, कट ऑफ का जो टारगेट है, क्योंकि सेकंड जो स्टेज है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, एसएसबी की, तो एसएसबी में भी अगर आपने 900 मार्क्स में से 400 मार्क्स मिला गए तो 400 आपके रिटर्न के और 400 आपके एसएसबी के, तो 800 के ऊपर आप क्वालिफाई हो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो है वो कभी 720 पे आ रहा है, कभी 750 पे आ रहा है, 775 भी नहीं जा रहा है। ओके, लास्ट कुछ ईयर्स में। तो एसएसबी का अगर आपका टारगेट 400 का है और रिटर्न का अगर आपका टारगेट 400 का है, तो एनीवे 800 के ऊपर आप एनडीए के माध्यम से, एनडीए के एग्ज़ाम के माध्यम से आप श्योरली आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो संबोधि करियर एकेडमी जो थाना वेस्ट, ठाणे डिस्ट्रिक्ट थाना वेस्ट में स्थित है, अमृत प्लाजा बिल्डिंग, अमृत प्लाजा CHS, यह यहाँ का फेमस कुंजवारी वड़ा पाव होटल है, उसके सामने ST बस स्टैंड के बाजू में है। एंड संबोधि करियर एकेडमी लास्ट 20 ईयर्स से हम सिविल सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, NDA, CDSC, ओके, स्टेट सर्विसेज, बैंकिंग और सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम्स है, डिफेंस की एग्ज़ाम्स है, उसके लिए हम ऑफिसर्स बनाते हैं। करीब 1000 से ज़्यादा ऑफिसर्स हमारे आज पूरे ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये कांटेक्ट नंबर है 8108016455 या 9920745794। तो एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को काफ़ी सारी शुभकामनाएं। और आप अगर नहीं होता है सिलेक्शन इस कमिंग एग्ज़ाम्स में, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है एनडीए का जो टाइम फ्रेम है, दैट इज़ एज लिमिट, दैट इज़ 16 to 18.5 ईयर्स, 16 to 18.5 ईयर्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए और ये स्ट्रैटेजी ध्यान में रखते हुए आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।